नहीं फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र व्यासन की फिर करते हैं आजकल एक वैसे आज का मोटिवेशनल कोट एक छोटी सी कहानी, हर बार कहानी नहीं सुनाती हूँ, आज फिर से कहानी सुनाएंगे ना। कहानियों की तो हम बातें अच्छे समझ पाते हैं, और जो भी कहानियाँ ही सुनाया करते हैं, क्योंकि कहानियाँ ईजी नहीं होती समझ आती। आज हम बड़ी बड़ी भारी भरकर बातें हमें समझ नहीं आती ना, आप हो या किसी को भी। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक क्या नाम था, चैतन्य प्रभु। चैतन्य महाप्रभु होते हैं, उनका एक भक्त होता है गोविंद करके। भक्त तो क्या, सेवक होता है गोविंद करके। और वो अपने मृत्यु शैया के दिन जब नजदीक आने लगे थे, तो वो इतना भक्त में लीन हो गए थे कि उनको अपनी शरीर की तक सूझ नहीं थी। कहाँ शरीर है, कहाँ वस्त्र जा रहे हैं, शरीर तो जैसा कैसा रहेगा, कहाँ वस्त्र जा रहे हैं, खाने की चीजें पीने की सूझ नहीं है ना, शरीर बेसुध सा पड़ा है, कभी कहाँ टकरा रहे हैं, गिर रहे, पड़ रहे, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं पड़ रहा उनको। शायद भक्ति में ऐसा होता होगा। देखो, कुछ हम फील कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है कि भक्ति में ऐसा होता है ना, भक्ति में आप खुद को भूल जाते हैं ना। अगर आप महसूस कर लेते तो आप मेरा नहीं कर जाते, आप वो स्टेज प्राप्त नहीं कर लेते जो प्रहलाद की थी। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा नजदीक जाने की कोशिश करते। इस वजह से किसी ने शायद मेरी बहन ने ही मुझसे पूछा था कि दीदी आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था क्या है। तो मेरे दिमाग में यही बात है कि अगर मुझे पता होता तो फिर मैं भी है ना फीमेल बुद्ध हो जाती। तो आज है ना हम कहाँ थे पर, हाँ, तो उनका एक सेवक था, सेवक था गोविंद करके। तो और गोविंद जब वो अंदर पड़े होते ना दरवाजे के कुछ इस आड़े गिरे हो, दरवाजा खुल नहीं रहा होता, और वो बीच में सोए हुए होते हैं। गोविंद उनको लांग करके अंदर आ जाता है और उनकी मतलब सेवा जाती वगैरह करता है, पूरी रात उनके साथ बिताता है, उनको संभालता है। फिर जब सुबह जाने लगता है तो वो जाता ही नहीं, पूरी रात बैठा रहता है। जब सुबह गुरु उठते हो कहते हैं कि तुम गए क्यों नहीं, पूरी रात नहीं बैठे रहे, यहाँ घर से लगा के बच्चे पत्नी सब वेट कर रहे होंगे, क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या करता है, उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनका भी सम्मान, जब उनकी सेवा की यानी सुलार का कचरा भी सोने पाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलता है कि मैं कैसे जा सकता था आपको छोड़कर, मैं अपनी खुशी के लिए आपको लांग करके जाऊँ कि आपको लाऊंगी, ये मुझे गवारा नहीं। तो उन्होंने सुबह आए कैसे, मतलब आते वक्त कैसे आते, मतलब यहीं पड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आया तो आपको लांग के ही था, लेकिन अगर आपकी टेक केयर करने के लिए मुझे अगर नर्क भी जाना पड़े, अगर आपको लांगना मुझे लगता है कि मेरे लिए नर्क करवा है। कहते कि अगर आपको लाने के लिए मुझे नर्क भी मिलेगा तो मैं खुशी खुशी से उसको स्वीकार करूँगा, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं आपको लाऊंगी। ये मेरे व्यक्तित्व ने मुझे ये करने की मुझे मेरे व्यक्तित्व में इजाजत दूंगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में हम छोटी छोटी से परियोजनाओं को जानेंगे। बहुत सिर्फ हल्का हल्का सा नाम देखेंगे, उनका समय का जानेंगे और उनके भीतर कोई अदर जाएगा। तो मुश्किल से 5 मिनट का समय लेने वाला। परियोजनाएं अपनी एक है अपनी दवा है, एक जांच है, मुख्यमंत्री, एक बेरोजगारी है, एक भत्ते से जुड़ी हुई, बीमा से जुड़ी हुई, पेंशन से जुड़ी हुई, वृद्धावस्था की पेंशन है, किशोरों को तो बेरोजगारी बता देंगे, और परित्यक्तों को दी जाने वाली पेंशन। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट भी थे जो मुझे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमने एज इट इज याद कर लिए थे, जैसे प्रमाण पत्र वगैरह देना है। इसके अलावा 2 और पॉइंट है तो मोटा मोटी, और इनमें सिर्फ इतना मेंशन था कि इनका समय काल बहुत आसान तरीके से याद कर लिया। तो 2019 इस तरीके से मेंशन, एक पेज था जिसमें सारे जो अपनी योजना पुरस्कार मतलब योजनाएं, सारी फ्लैगशिप योजनाएं 2019 की, और एक पेज था जिसमें सारी योजनाएं मतलब डाइवर्स समय में शुरू हुई थी, 11 में, 13 में, 19 में, और एक और 21 मई 2021 के आसपास हुई थी, जिसको अपन बदल के जिसके अंदर एक पॉइंट आएगा जिसमें अप्रैल 2022 का समय होगा। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी बता रही हूँ, एकदम क्लियर कर दी बताऊंगी, अभी सिर्फ सुनिए है ना, ताकि फॉर्मेट बन जाए माइंड में। इस तरीके से हमको चीजों को फास्ट याद रखें। इसके बाद हमने 3 पेज पढ़े। तो फर्स्ट पेज का मैंने आपको समय काल वगैरह थोड़ा सा बता दिया, लास्ट पेज का समय काल वगैरह बता दिया, बीच वाला पेज जो ऊपर नीचे टोर्स की तरफ याद रखने की कोशिश करी थी, यहाँ उसमें समय काल तो शायद कुछ था नहीं, जंप करके समय काल था 19 से, फिर एक को जंप करोगे, फिर पता नहीं क्या था, शायद 13 कुछ था, एक को जंप करोगे 19 पता नहीं, एक और पैरेलली कुछ चल रहा था, ये एक जंप करके। ठीक है, फिर इस तरीके से मोटा मोटे अपने समय काल होते थे। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेज पढ़े। अब थोड़ा सा इनको नाम को अपन क्लैरिफाई करेंगे कि कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी परियोजना। तो अपनी बीमा वगैरह आ जाती है। बीमा फर्स्ट पेज में देखो यहाँ कॉर्नर पे बीमा लिखा, और उसके बाद जो भी सारी फ्लैगशिप योजना है वो सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी। कभी अपन दवा कहते हैं, कभी अपन जांच कहते हैं, कभी अपन निरोगी कहते हैं, और कभी अपन गेहूं कहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी तो स्वास्थ्य से जुड़ा होना, अच्छा खाना खाओगे तो बीमार होगी नहीं। ठीक है, तो ये सारे नाम ध्यान हैं। आ जाते सेकंड पेज पर। सेकंड पेज में आप ध्यान रखोगे टोर्च ऊपर नीचे, और यहाँ है ना ये हैंडल हो गया, और ये टोर्च की लाइट हो गई, किनारे हो गए टोर्च की लाइट। तो इसमें यहाँ तो आपको स्कूल बताना है, और यहाँ आपको स्कूल जाने वाले बच्चे, शायद बालिका वगैरह कुछ बताना। बालिका तो बीच में आएगा, स्कूल जाने के बाद आपको नीचे पता नहीं क्या बताना है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में करा देंगे। और यहाँ 2 है जिसमें अपन यहाँ और यहाँ, तो यहाँ दोनों तो पेंशन है, एक तो महिलाओं को दी जाने वाली, एक और अपने वृद्धों को दी जाने वाली पेंशन। महिला कौन सा जो परित्यक्ता है। फिर अपन आ जाते हैं लास्ट पेज में फॉर्मेट ध्यान रखोगे आप,
थोड़ा सा क्रिटिकल सा, टिपिकल सा और थोड़ा सा इजी सा। यहाँ टिपिकल से मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है। अजीब अजीब से नाम है, कृषि है, प्रोत्साहन है, निवेश, पता नहीं क्या। फिर सामने आ जाते हैं तो अपने कुछ 2 नाम मेंशन है जो बहुत सारे, जितना ही टिपिकल मतलब जितना क्रिटिकल या टेक्निकल है उतना ही इजी। जैसे कि अपने बेरोजगारी भत्ता वगैरह हो जाता है, और दूसरा अपने स्कूटी वगैरह देना होता है, ठीक है। ये तीनों पेजों में मैंने आपको योजना नाम मेंशन कर दिया। थोड़ा सा हम क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे सेकंड पेज में, लास्ट लाइन पे। फिर आ जाते हैं अपन इनमें डिटेल पर। तो पहले पेज में डिटेल क्या क्या आती है, तो पहले पेज को हमने ध्यान रखा था यहाँ दोबारा कुछ, बाकी सारी बात यहाँ ध्यान रखोगे। तो समय काल है इसका एक। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल से जाएंगे, एक एक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो ये वही पेज है जिसमें डाइवर्स तरीके की समय काल गिवन है ना, 19 भी है, 11 भी है, 13 भी है और 21 भी है, ठीक है। यहाँ है 11, यहाँ है 19, यहाँ है 13, लम समझिए ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यहाँ है अपने 21, ठीक है। फिर अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल से बताओ, ज्यादा समझ नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समझ लेंगे। लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार कर चुके, ठीक है। तो यहाँ अपना समय काल है इसका, ये जो योजना है ना बीमा योजना, ये शुरू होती है अपने 21 मई 2021 को शुरू होती है। और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए बीमा अगर एक्सीडेंट हो गया हो तो उसके पैसे बढ़ा दिए अपने 1 अप्रैल 2022 को पैसे बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिए। सब इसमें ये मिलते तो किसी एक निश्चित एरिया वाले यानी क्राइटेरिया वाले लोगों को ही मिलते, कुछ कैटेगरी फिक्स है। लेकिन इसके अलावा अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं ना, तो पता नहीं कुछ 800 रुपए देकर के जुड़ सकते हैं। मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ था। और कुछ चिकित्सालय इसके तहत 5 से 15 दिन के बीच की जो आपकी अवधि होगी, उसमें आप जितना भी खर्चा करते हैं हॉस्पिटल में, ये भी आपके सारे खर्चे सरकार देगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड में कुछ खास नहीं। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ तो ये बाकी बची बातें कुछ खास नहीं। पहले में हमने था कि एक निरोगी राजस्थान यहाँ मेंशन हो कहता है कि आप मतलब निरोगी रहें, इस वजह से निरोगी रहें ये इंश्योर करें, है ना। ऐसा नहीं कि बीमारी हो रही है और उसके बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये इंश्योर करें कि डॉक्टर के पास जाना ही ना। फिर बताते हैं अपने जांचें तो बहुत सारी जांचें होती है, ये समय का पता है 13 है, मैंने कहा था दिखा तो ये 13 अध्याय को। फिर अपने जांचें बहुत सारी हो रही है, पता नहीं कितनी कितने प्रकार की जाते हैं, ये समय का 13 यहाँ गिवन था एक। फिर अपने है एक और अपने गेहूं वाला, तो गेहूं में तो बताया तो नहीं था, बस व्यक्तिगत योजनाएं और स्टेट बीपीएल और बीपीएल वालों को तो 5 किलोग्राम गेहूं मिलते हैं 1 रुपए के भाव से। और बाकी जो और भी मतलब कैटेगरी और डाउन कैटेगरी है ना, उनको मिलते हैं 35 किलोग्राम 1 रुपए के भाव से, ठीक है। 35 किलोग्राम मिलते हैं 1 रुपए के भाव से, ये इतना ध्यान रखोगे। उसके बाद 1 2 3 हो गया, तीसरा बच जाता अपने निरोगी हो गया, जांच हो गया। फिर अपने निःशुल्क दवा हो जाती है। निःशुल्क दवा योजना अपने चल रही ना 2011 से, ये मेंशन मैंने कहा ना, बिखरा बिखरा सब कुछ बिखरा बिखरा, ठीक है। तो निःशुल्क दवा अपने 2011 से चल रही है। निःशुल्क दवा में आपको दवाई दी जाती है, ये अपना हो जाता है फर्स्ट पे। यहाँ बीमा में थोड़ा सा जाना, फिर हमने बिखरे बिखरे पेज जाने, है ना, बिखरे बिखरी योजनाएं जानी, जिसमें थोड़ा सा समय काल और उसके अलावा कुछ मुझे लगता कुछ आया भी समय काल के अलावा। फिर भी अब आ जाते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में उनको क्या देखना है, मैंने कहा था टोटल ध्यान रखना ऊपर नीचे, और फिर यहाँ ध्यान रखोगे। यहाँ अपने स्कूल जाने वाले जाते पता नहीं, यहाँ पालनहार स्कूल जाने वाले बच्चों को जो स्कूल वो बच्चे जा रहे हैं यहाँ जिनके माता पिता, पालनहार में ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, या तो बहुत सारी कैटेगरी लेकिन जिनमें उनका नहीं है खुलेना करके, या फिर रोग से वैसे। फिर यहाँ आ जाते हैं अपन, यहाँ है 2 के अपने जो कि दोनों को पेंशन है। एक तो पहले महिलाएं फिर वृद्धजन है। महिलाओं के साथ थोड़ा सा यहाँ देखो ना भेदभाव हुआ, भेदभाव यहाँ वृद्धों के साथ हो। महिला को 1500 रुपए दी जाते 75 एज के बाद, लेकिन वृद्धों को तो 1000 के 1000 दी जाते, चाहे 75 से कम हो 75, 1000 नहीं 1000, 75 से कम हो 75 से ऊपर। और दोनों की ये दोनों जो अपनी राशि है इसकी घोषणा होती है 2023 में। फिर अपने सामने की तरफ आ जाते हैं, यहाँ देख लिया स्कूल महात्मा गांधी। ये स्कूल बहुत लोगों को पसंद आने लगे थे, इस वजह से हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 41 स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव सरकार ने रखा होगा, लोगों मतलब टेंडर दिया होगा। फिर इसके अलावा ये अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते हैं। फिर अपने यहाँ नीचे को जाता है जिसमें मैंने कहा था पालनहार 4 और 5 से चलते। यहाँ समय का कैसे पता है, वो जंप वाला समय का लिया, ठीक है। तो अपने 4 और 5 है, यहाँ 2019 है, पता है 2019, फिर 1 को छोड़ दो, फिर 2019, फिर 1 को छोड़ दो, बस खत्म। फिर अपने सामने की तरफ आ जाओ तो अपने 1 को छोड़ दो, फिर 2013। और एक पॉइंट ऐसा है चौथे नंबर पे जहाँ छोड़ोगे ना वहां 4 और 5 है, ठीक है। तो ये 4 वही स्थान है, और 4 और 5 में बताया गया है कि यहाँ पालनहार है और जिनके माता पिता या तो वो रोग से ग्रसित है या कारावास रोग मतलब डिजीज से ग्रसित है, या फिर कारावास में है, या फिर एड्स वगैरह, या फिर फलाना ढंकाना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन बच्चों को आप 18 साल से कम वाले बच्चे तो आपको उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1000 या फिर 2500 मतलब 1000 2500 मतलब कि हाँ ठीक है 1500 और ज्यादा। और इसके अलावा 18 वर्ष से अंदर होने चाहिए और 1.20 इनकी आय होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इससे ज्यादा आय नहीं हो सकती है। उसके बाद पता नहीं 3 साल और क्या मेंशन था, कुछ पूछे जो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन 3 साल है वहां, ठीक है। अगर ऐसा कुछ 4-5 साल पूछे तो 3 साल ठीक कर दो। फिर बीच में आ जाते हैं, बीच में होते हैं अपने हथलेवा हो जाती है, रेकुर हो जाती है अपनी विशेष योग्यता, है ना। तो हथलेवा हम बताते हैं कि वो बालिकाएं जो इंडियन कैटेगरी से बिलोंग करती शादी होगी 31,000 रुपए देंगे, और वो बालिकाएं जो इंडियन कैटेगरी से बिलोंग करती शादी होगी 21,000 रुपए देंगे। इसके अलावा अगर बालिकाएं पढ़ी लिखी भी हैं, अगर 12वीं पास है तो 20,000 रुपए, 10वीं पास है तो 10,000 रुपए, ठीक है। वैसे बालिकाएं सभी पढ़ी लिखी आजकल के दौर में, लेकिन फिर भी मेंशन करा तो बता देंगे। यहाँ देखो दोनों कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन सेकंड वाली कैटेगरी 21,000 मुझे ध्यान है, एक विशेष नाम वाला जो खुद ऊपर वाली कैटेगरी ध्यान रखो, बाकी बच्चे कुछ सारे नीचे। ऊपर वाली 31,000 में कैटेगरी आ जाएगी अपने अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी और माइनॉरिटी, ठीक है। फिर आ जाता है अपने नीचे जिसमें अपन कहते हैं कि हथलेवा है और एक विशेष योग्यता वाले बच्चे।
विशेष योग्यता वाले बच्चे की अगर आय जो है वो 60,000 के आसपास हुई सालाना, तो उसको सरकार कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी और कुछ कुछ क्राइटेरिया, जैसे कुछ जातियां, क्राइटेरिया मतलब जातियां जैसे सहरिया वगैरह हो जाता है, और ये इसके साथ 2 और है, कथोड़ी शायद ये भी है, और एक और 2 कोई नाम है। अगर इन जातियों से बिलोंग करते हैं तो आपको स्पेशल छूट दी जाएगी 60,000 रुपए से भी कम, ज्यादा अगर आगे तो भी चल जाएगा। ये हो गया अपना दूसरा पेज, सारा कोई डिटेल से, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड पेज। थर्ड पेज में हमने क्या पढ़ा, समझ लो ना, थर्ड पेज में क्या पढ़ा। थर्ड पेज में हम देखते हैं, देखो फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, टॉर्च लाइट, फिर अपना थर्ड पेज पता नहीं कोई ना कोई तो हमारी झड़प, हमने कोई ना कोई तो ट्रिक ही बनाई होगी। पहले में हमने कहा था जब करके, दूसरे में 19 ये तो वो है जो हमारा यहाँ और यहाँ वो टिपिकल क्रिटिकल नाम है जो कुछ समझ नहीं पड़ते। यहाँ नाम थोड़े से इजी होंगे जो हम आसानी समझ पाते, जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह हो जाता है, और स्कूटी देना होता है। बेरोजगारी भत्ता लड़कों को देंगे 4,000 यानी 4,000, और लड़कियों को देंगे 4,000 4,000, और लड़कियों को दिए जाएंगे इसमें 4,500। और अगर आप लड़कियों के अलावा ट्रांसजेंडर वगैरह और एक और को कैटेगरी तो उसको उसमें आते हैं तो उसमें ऐसे ही नहीं दिए जाएंगे, पहले 4 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी आपको। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो इसके अलावा आपने स्कूटी 15-16 में आती है ये योजना, और जो भी बच्चे मेधावी उनको स्कूटी दी जाती अगर उन्होंने आरबीएससी में 65% और केंद्रीय बोर्ड में सीबीएसई में 75% गेन करे तो, ठीक है। ये दोनों बातें यहाँ मेंशन है, यहाँ मतलब ये दोनों क्या कहते हैं उनको, समय नहीं, ये दोनों 65 और 75% आपके आए हैं तो, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ गया हमने 2 क्या पढ़ा, बेरोजगारी भत्ते को पढ़ा हमने और स्कूटी को पढ़ा हमने, ठीक है। और आ जाते हैं सामने की तरफ। यहाँ पता है, यहाँ आपको समय काल कैसे ध्यान रखना है, 19 बस लास्ट में जाके वो 9 जो है उल्टा हो जाएगा, 19 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। जो जितने बताऊंगे सब 19 में। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो यहाँ और यहाँ आएगा ना, यहाँ और यहाँ नीचे की तरफ उसमें आएगा यहाँ 2031 सभी तारीख बताऊंगी बाद में क्यों है, लेकिन ध्यान रखिए 31 मार्च हो जाएगा और 2024 हो जाएगा, और नीचे की तरफ हो जाएगा अपने 21 मार्च और 2026 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समय काल मैं ऐसे बता रही हूँ, इतने समय तक मानिए, इतने समय तक मानिए। अब बता रही हूँ मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ कृषि था, यहाँ निवेश था और यहाँ प्रोत्साहन था, यहाँ प्रोत्साहन था, यहाँ निवेश था, ठीक है। ये सब नाम है, बस ध्यान रखिए। कृषि प्रोत्साहन, कृषि करके कुछ XYZ था जिसमें किसानों को मदद दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है, दैट्स ऑल। समय काल मैंने बता ही दिया, सबका 19 से ध्यान रखें। हाँ, अब आ जाते हैं सेकंड वाली, दोनों बातें बता दी। समय काल 19 से 17, 12, 19 समय काल 19 आ जाता है। और सेकंड वाली चीज अपने हैं कि यहाँ करा के जाता है तो किसानों की मदद करी जाती है, दैट्स ऑल। सेकंड में आ जाते हैं अपने जिसमें समय काल तो 19 मैंने बताई, नाम तो बता दी मैंने आपको, कृषि है, प्रोत्साहन, निवेश, ठीक है। यहाँ आपने नाम शुरुआत में अपने समय तो 19 बताएंगे, 2019 बताएंगे। दूसरी चीज आ जाती है जिसमें अपन कहते हैं कि यहाँ होता क्या, तो प्रमाणीकरण, प्रोत्साहन क्या प्रमाणीकरण, आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके बाद आपको किसी का निरीक्षण करवाने की जरूरत नहीं, किसी से निरीक्षण करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो भी आप काम करें, उद्योग धंधे वगैरह करें, और मैंने जो समय बताया था वो फिट कर, यहाँ फिट कर दो। 31 मार्च है और उसके बाद अपनी 2024 आ जाता है, सब जस्ट नीचे की तरफ आए तो ये जो एक मैंने फिट करने का कहा था वो समय का तो ध्यान रखो ही रखो। नाम क्या होता है, 21 मार्च और 2024 आ जाता है। इसके साथ आप ध्यान रखिए नाम क्या है आखिरकार इसका, निवेश है, इसमें होता क्या है तो निवेश करा जाता है XYZ, और समय का तो है ही सही 2019, ठीक है। सब चली रहा है तो 2 के अलावा तीसरा कोई भी है कि 1,000 है, 50, 25, 50, 75, 1,000 पता नहीं क्या है। तो जरा सी बातें कुछ पले नहीं पड़ी है, कुछ पले नहीं, बस मैंने ऐसे कैसे रट लिया, आपको भी रटा दी, ठीक है। कभी पूछे तो बता दे, फिर अपने सामने की तरफ आ जाते हैं। सामने की तरफ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक बेरोजगारी भत्ता है और दूसरा 15 बेरोजगारी भत्ता 15-16 खाली लास्ट में आके वो उल्टा हुआ था, ध्यान रखेंगे, और कहीं उल्टा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं उल्टा के, उल्टे से आप क्या समझोगे, उल्का पेड़ समझो, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड लाया करो जब भी आपके माइंड में कोई भी वर्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन, में थोड़ा सा मेंशन कर देते, आपको बस सुनना था, कान लगा के सुनना था, और कुछ भी काम नहीं था आपका, ठीक है। थोड़ा सा मेंशन करेंगे क्या क्या पढ़ा, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा है एक कुछ फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। देखो ये थोड़ा सा सीलन आ गई इसमें, और चौक भी चलने की, ये सिलाई की चौक की सिलाई, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको, कुछ बातें प्राइवेट में देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, ये बड़ा है पे छोटा है पे छोटा है। तो क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा है, यहाँ तो हमने टॉर्च पढ़ी है, ये ऊपर वाली लाइट है, नीचे वाली लाइट है। लाइट को लाइट नहीं बनाया मैंने ना, बॉक्स बना लिया, ये हमारे टॉर्च हो जाती है। फिर हमारे हो जाता है थोड़ा सा यहाँ क्रिटिकल वाली कैटेगरी, टिपिकल में बार बार क्रिटिकल कह रही हूँ, टिपिकल वाली कैटेगरी हो जाती है, यहाँ बहुत इजी कोई कैटेगरी हो जाती है। फिर हमारे बच जाता है फर्स्ट पेज में यहाँ एक बॉक्स है, इसको हाईलाइट कर लो, जैसे अखबार में नहीं होता है वो पहला अक्षर बड़ा आता है, वैसे यहाँ बाकी सब छोटे मोटे से नाम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, ठीक है, कुछ भी नहीं बता रही, चाहो तो नहीं, कुछ नहीं दोहराऊंगी, ठीक है। तो ये था अपना पूरा सेशन, इस फॉर्मेट में पढ़ा है। अगर आपने इससे पहले वाला जो सेशन जिसमें हम किताब पढ़ रहे हैं अगर भूल गए ना, तो सारी बातें आपको ऐसे, है ना, ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन MCQ क्वेश्चन पर। MCQ क्वेश्चन में क्या पढ़ने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन में अपन अगले 21 MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो जिसमें हमने पढ़ा है पहले तो पढ़ चुके हैं अपन, 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो शायद तक उसका लास्ट क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं, हल्का का ध्यान भी आ रहा नहीं जा रहा, ठीक है। अब आज के MCQ क्वेश्चन अपन कहाँ से लें, कंटिन्यू ले लें या फिर ऐसे ही चलते बने, कंटिन्यू लें या फिर ऐसे चलते बने।
तो कंटिन्यू लेने में थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू हमको ढूंढने पड़ेगी कि कहाँ छोड़ा था, और ऐसे ही करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या चूज करना है आपको बताना है। मुझे लगता है कि हमको क्या चूज करना चाहिए, मुझे लगता है कि हमको रेंडम ही चूज कर लेना चाहिए अभी, है ना। रेंडम चूज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे अपन एक किताब पढ़ चुके हैं, फिर कभी देखेंगे अपन और अच्छे व्यवस्थित तरीके से जब मोड वगैरह बना दूंगी कि हाँ इसके बाद हमको सही पता चल जाएगा कि यहाँ से अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी रेंडमली क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ तो फोल्ड कर रखा है, मैंने रेंडमली क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मैं आज के एमसीक्यूज क्वेश्चन करा देते हैं। आपको मालूम है कितने एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं पर 11 में 11 जोड़, 11 में कितने जोड़ोगे 21 आएगा, देखो बताओ। तो 11 में आप 10 जोड़ोगे, 10 और जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से उल्टे से शुरू कर देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र देखो 54 है, 54 से आप उल्टे से शुरू करोगे तो 21 कहाँ होंगे, 54 से 10 जाओगे तो 44, 44 से 10 जाओगे 34, 34 से आपको एक और जाना है ऊपर, 33 क्वेश्चन करने। ठीक है, 33 तक रिवर्स चलेंगे अपन, 33 आगे से कर लेते हैं। ये पढ़ के थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। एचएमटी का कारखाना का है, मैंने कहा था हक किसका, चेकोस्लोवाकिया का। चखो तुम्हारे हक में मैंने कुछ सब्जी बनाई, चखो और हक, पता नहीं कैसे मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, कि यहाँ हो जाएगा एचएमटी हक हो जाएगा ना, चखना हो जाएगा। चखना और हक का क्या संबंध है, तुमने मेरे हक की सब्जी क्यों खाई। ठीक है, अब आ जाता है अपने इंडियन हब सरसों के कारखाने। मैंने कहा था ना अलवर भरतपुर में, राजस्थान में जयपुर मयूर बेरी का कारखाना। टोको अगर कोई बीड़ी पीता है तो फ्लावर्स बेनिफिशियल, फ्लावर बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उगते कहाँ है, डूंगरपुर पे उगते हैं। बताओगे किस उनको बोल रहा है, डूंगरपुर बोल रहा समय बस से बस ध्यान, बस मिला ही नहीं शायद, नहीं जोधा बोर हो रही तो सोचते मैं तीरंदाजी सीख लेती हूँ, लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ। अच्छे कमचे के धटकी मारे एक सॉन्ग है ना, तो लेजर सिटी, लेजर से आप लाइट मार के देखिए। ठीक है, गलत बात। उसके बाद चमड़ा पार्क कहाँ पे मौजूद है, तो मानपुरी। चमड़े का मान नहीं होता है, हमारे कैरेक्टर का मान होता है। इंद्र पे औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो कोटा में। इंद्र पढ़ने के लिए कहाँ गए, कोटा, क्योंकि सबने सबसे पूछा कि कौन सा जगह सबसे बढ़िया होगी पढ़ने के लिए, तो इंद्र को जवाब मिला कोटा औद्योगिक नगरी। सोता रहा कौन, सोता रहा नहीं कहेंगे बल्कि चलो सोता रहा, अलवर पति किसी का सोता रहा है। वर्तमान में भिवाड़ी औद्योगिक बेस करेंगे। भरतपुर एकल खिड़की योजना में कहा था खिड़की से झांक के क्या करे, राजस्थान भी तो पैसे मांगने जा रहे खिड़की से जाके, पता नहीं ऐसा कुछ था, है ना। राजस्थान राज्य औद्योगिक तो खिड़की से जाने पैसे मांगने जा रहे, तो क्या रखा, राजस्थान वित्त आयोग और खिड़की। क्वेश्चन क्या सुनो, खिड़की योजना सिंप्लेक्स योजना की सुविधा संचालित राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास स्थापना कब करी जाती है। ठीक है, मेरा महीनों कुछ और भी चलने लगा था, लेकिन वापस यहाँ आते। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास नियोजन रिको की स्थापना कब होती है, तो 80 को होती। रुको 80 के बाकी जा रही है, रुक जाओ थोड़ा सा। उसके बाद राजस्थान निदेशालय कहाँ पर मौजूद थी, ये जयपुर निदेशालय। निर्देश देने का काम सारा जयपुरी करे, क्योंकि राजधानी जो राजस्थान एयर कार्गो यानी कौवा है, जो कहाँ है, सागारे में पाया जाता है। संग उड़ती चलूं मस्त गगन में, ये आप तो गाती हो, हमारे कपल तो गाते हैं, लेकिन गोवे के जो कपली होते हैं वो भी गाते हैं। ठीक है, एग्रो फूड पार्क कहाँ मौजूद होता है, एगो यानी ईगो वाला फूड पार्क, ईगो वाला फूड खा रहे हैं, तो ये कहाँ है, अपने कोटा में है। तो कोटा वाले बच्चे ईगो वाला फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर ईगो वाला फूड हो गया। सरसों तेल उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो ये अलवर भरतपुर। राजस्थान में अभ्रक की ईंटें बनाने का सबसे बड़ा उद्योग अभ्रक भीलवाड़ा। अरे भाई तुमने भी लव कर लिया, गलत बात। मैंने कहा था मत करना, लव के चक्कर में मत पड़ना। अभ्रक अभ्य आ जाएगा, और भाई भीलवाड़ा लवा ही है। राजस्थान में भुजा कहाँ के प्रसिद्ध देखा देखिए जानते हैं अपन, हाथ उद्योग राजस्थान के जैसे हाथ कर रहे हैं तुम्हारे जयपुर जाने की। हाथ कैसे कर सकते हैं जयपुर जाने के, पाँव कर सकते हैं ना। हाथ कागज उद्योग कहाँ है जयपुर। ऐसा हस्तशिल्प उद्योगों को इतनी सहायता कौन करता है, हाथों वाले शिल्प उद्योगों को सहायता कौन प्रदान करता है, सीखो। हाथ सेक लो, थोड़े से गर्म सर्दी बहुत पड़ रही है, हाथ सेक लो। क्या हाथ सेकने से क्या होगा, पूरा बदन ठंडा पड़ता है, उससे क्या, उसका क्या होगा, रात से है ना। उसके बाद संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर सा बदन तेरा, ये कहाँ की, जयपुर की। जयपुर में लोग मेरी एक मैडम है जयपुर की, वो मैं मानती हूँ कि संगमरमर की मूर्ति जैसी। ठीक है, मान लेती हूँ। औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से विकसित जापान जोन को है, जापान जो अलवर में। अरे भाई जापान में तो आ की मात्रा, अलवर में तो य की मात्रा कहाँ से मिला है, जापान जोन अलवर। ठीक है, आज का आपको क्वेश्चन रहेगा चोकोस्लाविया वाला। वो चोकोस्लाविया चखना था, एचएमटी एमएल का कारखाना काम मौजूद है, फिर किसने स्थापित कराया, मुझे कुछ खास ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अलवर वाला ध्यान आ रहा है, वोल्डोर पर फिर कुछ और ध्यान नहीं आ रहा पर इसमें तो मुझे। और वो बता अपने तो भिवाड़ी या फिर भुजा वाला बता दो। चलो भिवाड़ी का नहीं बता दो। तो ये था आज का पूरा सेशन, मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा दिल से पढ़ते रहिए। जय हिंद।